नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूं अगस्त का करंट अफेयर्स। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स को देख लिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि जो करंट अफेयर्स आपके एनएचएम एग्ज़ाम या फिर जीआईसी या फिर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो कम से कम 6 महीने, और जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है उसमें तो 1 साल के पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम पूरा 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज हम रिवीजन सीरीज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य है देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके तहत रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो रक्षा क्षेत्र के जो 101 उपकरण इन्होंने सर्च किया है और उसमें से जो ये विदेशों से मंगाए जाते थे, इंपोर्टेड होते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है आत्मनिर्भर भारत के लिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने अमृत योजना को लागू करने की दृष्टि से राज्यों की रैंकिंग जारी की है। राज्यों की रैंकिंग जारी की है जिन लोगों ने अमृत योजना को लागू किया है, और इसमें उड़ीसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है अमृत योजना में। अमृत योजना है क्या चीज़, इसको समझ लीजिए। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में हुई थी, जब पहली बार भाजपा की सरकार आई थी, मतलब इस बार वाली। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पाइप के द्वारा जलापूर्ति करना तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है, 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी पुराने रिपोर्ट व उसके उपचार दर्ज होंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एनालिसिस कर लेगा जो पिछले ट्रीटमेंट हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, और उसके माध्यम से आपका ट्रीटमेंट करेगा और आपका अच्छा इलाज संभव हो सकेगा। इस दौरान पीएम ने प्रोजेक्ट लायन तथा प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी लॉन्च किया। ये भी ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? पीएम ने किया 15 अगस्त 2020 को। प्रोजेक्ट लायन क्या है इसको भी समझ लीजिए। प्रोजेक्ट लायन, इसका उद्देश्य है एशियाई शेरों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। वर्ष 2020 में गुजरात के गिर में लगभग 92 शेरों की मौत हो गई थी। अब एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कुन्नू अभयारण्य में रखने की योजना बनाई जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट लाइन क्या है? एशियाई शेरों का संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिक फाइबर लिंक, लक्षद्वीप जो है हमारा एक आइलैंड है भारत का, तो इसको जो है मुख्य भूमि से ये अलग है समुद्र के माध्यम से, तो इसको जोड़ने के लिए ऑप्टिक फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है। यह एक अंडर सी परियोजना है जिसे 1000 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल समुद्र के नीचे से ये पूरी परियोजना जाएगी। इससे लक्षद्वीप तथा शेष भारत के बीच संचार को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह का पहला लिंक चेन्नई तथा अंडमान निकोबार के बीच स्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों, पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम क्षेत्र की स्थापना तथा 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग की जा रही है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों की स्थापना तथा 6ठी अनुसूची में शामिल होने की मांग की जा रही है। इस पर विचार करने हेतु हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री चोउना मीन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। अरुणाचल प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल करने के बाद वहाँ के मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने अनुसूची पढ़ा होगा, अनुसूची 6 में क्या है कि ये जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, और उसमें क्या है, इससे अरुणाचल प्रदेश को अगर 6ठी अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो वहाँ के जो भी मूल निवासी हैं वहाँ के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश
5वीं अनुसूची में शामिल है तथा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। तो अरुणाचल प्रदेश भी 6ठी अनुसूची में शामिल होने की बात कर रहा है। तो आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन है 6ठी अनुसूची में? तो AMTM याद रखिए, ठीक है। AMTM, ए से क्या है असम, M से क्या है मेघालय, M से क्या है मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। T से क्या है त्रिपुरा और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों नहीं है, ए से असम है, अरुणाचल प्रदेश भी इसमें शामिल होने की बात कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 141 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 141 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है? 703 मीटर है। और ये जो पुल है यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे माला रिजेका पुल से भी ऊंचा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर और लंबाई 703 मीटर है। नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश अपने राज्य के लोगों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अर्थात दूसरे राज्य से आए लोगों को MP की सरकारी नौकरी में कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। और हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा और झारखंड ने 75% सीट आरक्षित की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार 6ठे स्थान पर हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्ब्स की सूची जारी होती है, इसमें सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय हैं अक्षय कुमार, जो 6ठे स्थान पे हैं। आपको पता होगा अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवियाँ आती रहती हैं, तो ये ज़्यादा मूवी पे काम करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है और पहला कौन है? एप्पल है, जो अमेरिका की कंपनी है। तो ये ध्यान रखना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। किसमें? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नंबर 1 पे एप्पल है और दूसरे नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार होने का फैसला सुनाया है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार होने का फैसला सुनाया है। तो अब तक क्या होता था कि बेटियों की शादी हो जाती थी और उनको पिता की संपत्ति में हक नहीं मिलता था, लेकिन वो भी ले सकती हैं, ये ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रेट निकोबार में 10,000 करोड़ रुपए के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है छत्तीसगढ़ सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन भूमि अधिकार प्रदान करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। तो मैंने बताया था अगर कोई देश का पहला बन जाए तो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य है, और उसने जो है क्या बनाया है कि वन अधिकार नियम 2006 के तहत शहरी क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको भी वन भूमि अधिकार प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश ने 16 सितंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या है। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन का 50% रकम देने की घोषणा की है। इसका लाभ 40 लाख कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी खोई है। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमारी भारत अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने
गुजरात के भरूच में भादभूत परियोजना, ये परियोजना याद रखिएगा कौन सी परियोजना है, भादभूत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित की जाएगी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है कि भादभूत परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी, तो नर्मदा नदी पर निर्मित की जाएगी। इससे मछली पकड़ने के तरीके बाधित होने के कारण मछुआरों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वाईचुंग भूटिया, ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर सिक्किम के एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ठीक है, ये सिक्किम के ही रहने वाले थे। भारत में पहली बार किसी फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, ये भी अपने आप में अच्छी खबर है। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे, ठीक है, असम में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर होगी। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा जो गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का निर्माण कहाँ हो रहा है, असम में हो रहा है। किस नदी पर हो रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर हो रहा है। और ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। कितने किलोमीटर है, 1.8 किलोमीटर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ समझौता किया है बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए। इजराइल द्वारा नवीनतम सिंचाई प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई को इन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। ड्रिप सिंचाई आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही मतलब वाटर की बचत होती है, पानी की बचत होती है। तो ये इजराइल की नवीनतम सिंचाई प्रौद्योगिकी है जिसके माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने वाले पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए बीमा कवर देने की घोषणा की है। ठीक है, तो जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों ने लोगों के लिए अपनी ड्यूटी ज्वाइन रखी और काम अपना करते रहे, तो उनके जो कर्मचारी हैं जिसमें पत्रकार और अन्य कर्मचारी को 50 लाख रुपए बीमा कवर देने की घोषणा की है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है, किसी के साथ किसी की दुर्घटना होती है, मृत्यु हो जाती है, तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षक केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खोला जाएगा। ये भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि ये भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षक केंद्र है। ठीक है, कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खोला जाएगा। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से ये शुरू किया जाएगा और सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। तो कौन सा प्रोजेक्ट है बच्चों? सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है WWF के सहयोग से केरल में थुम्बी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसे ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो WWF के सहयोग से केरल में थुम्बी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसे क्या कहते हैं? ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है अगस्त की। 23 अगस्त को नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन ओडिशा में किया गया। यह मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है। क्यों होता है? यह मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तो बोनालू उत्सव भी याद रखिएगा, ये कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। किसकी पूजा की जाती है? देवी महाकाली की। नेक्स्ट न्यूज़ है तमिलनाडु में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क। तमिलनाडु में भारत का पहला है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है तमिलनाडु में निवेश को आकर्षित करना। नेक्स्ट है न्यूज़ गुजरात सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषित की गई है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना तथा राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना। तो इसको याद रखिएगा, ये किसने किया है? गुजरात सरकार ने किया है। नई औद्योगिक नीति 2020 ठीक है की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना तथा राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करना। नेक्स्ट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति 2020-23 को लॉन्च किया है।
ठीक है। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने 2020 से 23 की नीति को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में पर्यावरण को प्रभावित किए बिना उद्योग स्थापित करना है। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करने की बात की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को मिला है। तो शिक्षा मंत्रालय ने जो केंद्रीय लिस्ट जारी की है केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग की, उसमें शीर्ष स्थान नई दिल्ली की स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट न्यूज़ है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा थावर चंद गहलोत की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद NCT नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का गठन किया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत इसका गठन किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा थावर चंद गहलोत की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो थावर चंद गहलोत की अध्यक्षता में। और किस अधिनियम के तहत? तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत। और इसका उद्देश्य क्या है? इस समुदाय से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो बस आज इतना ही। आज ये हमारा पूरा जो अगस्त मंथ का करंट अफेयर था इसको हम लोगों ने देख लिया। और ये सारे करंट अफेयर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से पूरे ईयर का करंट अफेयर आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और बाद में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग शेयर भी करते ही होंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।